आज की कहानी पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों की है, जहां अलगाववाद और राष्ट्रीयता के संघर्ष जारी हैं। कई लोग इस सोच में बंधे हैं कि वे इस देश का हिस्सा नहीं हैं, तो कुछ लोग गर्व से कहते हैं कि वे इंडिया के लिए खेलेंगे। ये फिल्म इन्हीं जटिल भावनाओं को चित्रित करती है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है नॉर्थ ईस्ट से आने वाली एक लड़की से, जिसका नाम है नाटो। आज उसकी दोस्त का जन्मदिन है और वह उसे मनाने के लिए बार में पहुंची है। अचानक वहां पुलिस छापा मारती है और नाटो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नाटो कोई साधारण लड़की नहीं, वह इंडिया के लिए बॉक्सिंग खेलती है, लेकिन पिछले दिन की घटना उसकी जिंदगी में तूफान लेकर आती है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और यह बात उसकी राष्ट्रीय टीम के कोच तक पहुंच जाती है। आगे कहानी में एक और किरदार आता है, अमन, जो एक अंडरकवर एजेंट है। उसका मिशन है नॉर्थ ईस्ट में शांति समझौता करवाना, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अमन का सामना टाइगर सांगा से होता है, जो पिछले कई वर्षों से इंडियन सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। टाइगर सांगा की अपनी आर्मी है और उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि भारत सरकार उससे शांति समझौता करने पर मजबूर हो गई है। आगे की कहानी में अमन की पहचान एक नए नाम से होती है, जोशुआ। वह नॉर्थ ईस्ट के अलगाववादियों पर नजर रखने के लिए वहां भेजा गया है और उसका मिशन है हिंसक गतिविधियों पर काबू पाना। अमन की स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है जब उसे जॉनसन नामक संगठन का सामना करना पड़ता है। जोशुआ खुद को उन लोगों के बीच खुला मिला लेता है, लेकिन उसका काम बेहद खतरनाक है। वह अलगाववादी संगठनों से मिलता है और धीरे धीरे पता चलता है कि नॉर्थ ईस्ट के संघर्ष केवल बाहर के लोगों से नहीं, बल्कि उनके भीतर के अंतर्द्वंद्व से भी जुड़े हुए हैं। इस बीच नाटो की कहानी में भी तनाव बढ़ता है। नाटो का सपना है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए खेले और अपनी आवाज को ऊंचे मंच तक पहुंचाए, लेकिन उसके पिता, जो खुद सरकार के खिलाफ हैं, उसे हमेशा यह बताते रहते हैं कि यह देश हमारा नहीं है। यह विरोधाभास नाटो के सपनों के रास्ते में आता है, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं है। अमन के मिशन की जटिलताएं बढ़ती जाती हैं जब उसे यह पता चलता है कि जॉनसन संगठन का निर्माण ही इस उद्देश्य से किया गया था कि टाइगर सांगा को वार्ता की मेज पर लाया जा सके। लेकिन अब जॉनसन की गतिविधियां खुद एक समस्या बन गई हैं। कहानी में एक भावनात्मक मोड़ तब आता है जब अमन और नाटो के परिवार के बीच रिश्तों की परतें खुलने लगती हैं। नाटो की मां को अमन की असली पहचान का पता चलता है और वह अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाती है। आखिरकार अमन और उसके साथियों को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वे जॉनसन संगठन को खत्म करें, ताकि टाइगर सांगा के साथ शांति समझौता हो सके। लेकिन अमन इस संघर्ष में खुद को भी खोता जाता है, क्योंकि वह जानता है कि इस युद्ध में दोनों ही तरफ इंसान हैं और हर किसी के अपने सपने, अपने संघर्ष हैं। अमन एक अंडरकवर एजेंट है जो नॉर्थ ईस्ट में अलगाववादियों के बीच घुसपैठ करता है। उसकी पहचान इतनी छुपी हुई है कि आसपास के लोग उसे एक आम आदमी ही समझते हैं। एक दिन अमन के साथ एक आदमी आता है और उससे कहता है कि वह उसके साथ चले, ताकि वह अपने लोगों के साथ साथ अमन को भी सही सलामत वहां से निकाल सके। लेकिन अमन उसे स्पष्ट कर देता है कि वह वहां जाने का इरादा ही नहीं रखता। तभी अनिल सिंह और नावेद भी आ जाते हैं। उन्हें यह आभास होता है कि लाडो और रावण एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन वह नहीं जानते कि अमन एक अंडर कवर एजेंट है। दूसरी ओर हमें नाटो के बारे में कुछ नए खुलासे मिलते हैं। नाटो एक यंग बॉक्सर है जो भारतीय टीम का हिस्सा बनकर अपनी आवाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना चाहती है। उसकी सोच है कि अगर वह भारत के लिए खेलेगी तो उसे अपने विचार और मांगों को बड़े मंच तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। लेकिन नाटो के पिता का दृष्टिकोण अलग है। वे हमेशा उसे समझाते रहते हैं कि यह देश हमारा नहीं है, यहाँ के लोग हमारे नहीं हैं, इस देश ने हमारे साथ अन्याय किया है। नाटो का पिता एक स्कूल चलाता था जहां वह इन्हीं विचारों को पढ़ाया करता था। अगले दिन कहानी में एक और अहम मोड़ आता है। टाइगर सांगा, जो भारत सरकार से शांति समझौते के लिए तैयार हो रहा है, सरकार के मंत्रियों के साथ मुलाकात करता है। भारतीय सरकार उसे सत्ता और मुख्यमंत्री बनने के लालच देकर शांति स्थापित करना चाहती है। लेकिन इसी बीच एक नया संगठन जॉनसन अचानक से सक्रिय हो जाता है। जॉनसन का असली मकसद यह था कि टाइगर सांगा को बातचीत की मेज पर लाया जा सके, लेकिन अब यह संगठन खुद ही एक समस्या बन चुका है। अमन को भी इस संगठन की पूरी जानकारी नहीं है। कहानी में एक और नया किरदार प्रवेश करता है, निकल।
जो सिर्फ 15-16 साल का लड़का है और अलगाववादियों के साथ रहने लगता है। लेकिन एक दिन पुलिस उसके गांव में आकर कई लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें निकल की बहन भी शामिल होती है। यह सुनते ही अमन तुरंत निकल की मां के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है और बच्चों को रिहा करवाता है। इस बीच टाइगर सांगा के सिपाही फिर से गांव में आते हैं और अलगाववादियों को गिरफ्तार करने लगते हैं, ताकि कोई भी टाइगर के खिलाफ साजिश न रच सके। अमन के सामने यह चुनौती है कि वह कैसे शांति प्रक्रिया को बनाए रखे, जबकि जॉनसन का संगठन उन्हें लगातार चुनौती दे रहा है। अमन को पता चलता है कि जॉनसन संगठन का एक बड़ा हिस्सा उसने ही बनाया था, ताकि टाइगर सांगा को वार्ता की मेज पर लाया जा सके। अब जबकि शांति प्रक्रिया चल रही है, जॉनसन का अचानक से सक्रिय हो जाना अमन के मिशन को और भी जटिल बना देता है। टाइगर सांगा के लोग रैली के दौरान एक जोरदार प्लान तैयार करते हैं, जिससे इंडियन सरकार की शांति प्रक्रिया को गंभीर खतरा हो सकता है। सरकार के मंत्रियों का मानना है कि जॉनसन को मिटाए बिना शांति प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए अमन से कहा जाता है कि उसे जॉनसन को खत्म करना होगा, ताकि टाइगर सांगा के साथ शांति प्रस्ताव सफल हो सके। कहानी की गहराई तब और बढ़ जाती है जब अमन इस सोच में पड़ जाता है कि क्या वास्तव में जॉनसन इस हमले के पीछे है या नहीं। लेकिन राजनीतिक खेल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग मान चुके हैं कि यह काम जॉनसन का है और सरकार उसी धारणा का लाभ उठाकर शांति प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। अमन और अबरार सर के बीच की बातचीत में तनाव अब साफ नजर आने लगा था। अमन का मानना था कि जॉनसन के साथ भी बात करनी चाहिए, क्योंकि शांति प्रक्रिया तभी सफल हो सकती है जब हर किसी की बात सुनी जाए। लेकिन अबरार सर को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। अमन ने साफ कह दिया, या तो सबकी सुनी जाएगी या फिर किसी की नहीं। इसी बीच अमन और अबरार सर के बीच हल्की नोकझोंक भी हो जाती है। इसी समय भावनाओं को आभास हो चुका था कि पुलिस कभी भी उसे गिरफ्तार करने आ सकती है। उसने अपनी बेटी आड़ू से कहा, मैं लड़ाई के लिए जा रहा हूँ, शायद वापस ना आऊं। लेकिन आड़ू का एक ही सपना था, वह इंडिया के लिए खेले, ताकि उसकी आवाज सुनी जा सके। कुछ दिनों बाद पुलिस नाटो के घर आती है और भावनाओं के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन नाटो की मां हादसों कह देती है कि उसे कुछ नहीं पता। इसी दौरान अमन आड़ू को उसकी चैंपियनशिप तक ड्राइव करने के लिए आता है, लेकिन आड़ू ने अमन के व्यवहार में कुछ अजीब सा देख लिया। वह जानना चाहती थी कि आखिर अमन कौन है, लेकिन अमन सच्चाई छिपा जाता है और कहता है कुछ दिनों में सब पता चल जाएगा। इसी दौरान अमन चोरी छुपे भावनाओं से मिलने पहुंचता है और उसे बताता है कि जो पुलिस वाला उन्हें ढूंढ रहा है वह अबरार सर ही है। अमन भावनाओं को सरेंडर करने की सलाह देता है, लेकिन भावनाओं का दर्द उसकी आंखों में साफ नजर आता है। वह कहता है, इंडिया के लोग हमें इंडियन नहीं मानते तो हम कैसे मान लें कि हम इंडियन हैं। भावनाओं अपनी जिंदगी की सच्चाई उजागर करता है। जब उसका बेटा स्कूल जाता है तो हर 20 मिनट की दूरी पर एक फौजी उसे टेररिस्ट समझकर देखता है। वह कहता है, अगर इंडिया के मैप से राज्यों के नाम मिटा दो तो कितने लोग उन पर उंगली रखकर सही सही बता सकेंगे। इस बातों के बीच अचानक उन पर हमला हो जाता है, जो अबरार सर के कहने पर किया गया था। इस हमले में अंजैया को बंदी बना लिया जाता है और वह अमन के सामने अपने सवाल रखता है, क्या केवल हिंदी भाषा यह तय करती है कि कौन इंडियन है। हमले के बाद जॉनसन संगठन और भी ज्यादा सक्रिय हो जाता है और नए नए हथकंडे अपनाने लगता है। लेकिन एक रात अचानक से उन पर बड़ा हमला होता है, जिसमें कई जॉनसन के सदस्य मारे जाते हैं, जिनमें से कुछ सिर्फ 15-16 साल के लड़के होते हैं। अमन उन्हें श्रद्धांजलि देने जाता है, लेकिन वहां नाटो की मां को अमन की असलियत पता चल जाती है। वह अमन पर चिल्लाती है और वहां से चली जाती है। अब सरकार को जॉनसन की लोकेशन मिल चुकी थी और उन्होंने अमन और उसकी टीम को आदेश दिया कि वे महमार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करें, क्योंकि भावनाओं वहीं छिपा हुआ था। लेकिन अमन चाहता था कि भावनाओं को जिंदा पकड़कर अदालत में पेश किया जाए। अमन की टीम को शुरू में समर्थन नहीं मिलता, लेकिन बाद में सोल्जर्स उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वे महमार पहुंचते हैं, टाइगर सांगा के लोग और जॉनसन के बीच गोलियों की बरसात शुरू हो जाती है। अमन नहीं चाहता था कि वे बीच में हस्तक्षेप करें, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर वे कुछ नहीं करते तो भावनाओं मारा जा सकता है। अंततः अमन टाइगर सांगा के लोगों को मार देता है और भावनाओं को गिरफ्तार कर लेता है।
कहानी का अंत रोमांचक मोड़ पर आता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि नाटो अपने फाइनल मैच में गोल्ड मेडल पाने से सिर्फ एक कदम दूर थी और फिर आखिरकार वह गोल्ड मेडल जीत जाती है। तो बस यहीं पे खत्म होती है हमारी ये प्यारी सी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसे ही दिलचस्प एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।